नौबतपुर में जो कार्यक्रम है भाजपा का इवेंट है, कोई आबा बाबा का प्रवचन नहीं है। उनके अंदर बाबा का भाव है ही नहीं। कोई ड्राइवरी कर रहा था, कोई आरती उतार रहा था। पिंकिया के पापा भी आगे आगे चल रहे थे। ये तो कहीं न कहीं अपने आप में एक अपराध है। इस शब्द का उच्चारण करने वाले आदमी कहीं से उसके अंदर कोई भक्ति भाव का लक्षण ही नहीं है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का आरजेडी नेताओं के द्वारा विरोध किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद आपको खबर हमने दिखाया था कि नीलम देवी जो कि आरजेडी के विधायक हैं, अनंत सिंह की पत्नी हैं, वो कैसे बाबा के दरबार में रात्रि 2 बजे के लगभग वो अर्जी लगाने पहुंच जाती है। लेकिन अब फिर से शक्ति सिंह है जो कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता है, उन्हें बाबा को लेकर मदारी कह दिया है। बाबा को कहा कि वो मदारी वाले हैं, मदारी वाला कहीं भी डुगडुगी बजाता है तो भीड़ लग जाता है। भीड़ से ही नहीं किसी का पैमाना लगाया जा सकता है कि वो अच्छा आदमी है कि खराब है। क्योंकि अगर आपको सर्कस में भी दिखाया जाता है कि किसी का गर्दन काट दिया जाता है तो किसी का हाथ काट दिया जाता है, इसका मतलब वो नहीं कि वो भगवान है। और उस समय आदमी का करुणा और ममता दोनों जग जाती है। क्या कुछ कर रहे हैं बाबा को लेकर शक्ति सिंह, पहले आप इस वीडियो में देखिए। बाबा ने कहा है कि बिहार से ही जो है वो हिंदू राष्ट्रगामी की ज्वाला जो है वो भड़केगी और बिहार में जो है सबसे ज़्यादा लोग इसको लेकर इच्छुक हैं। नौबतपुर में जो कार्यक्रम है भाजपा का इवेंट है, कोई आबा बाबा का प्रवचन नहीं है। शास्त्री जी कहीं से उनके अंदर बाबा का भाव है ही नहीं। सनातन धर्मावलंबी होते हैं या सनातन धर्म के मानने वाले संत और महात्मा होते हैं, वो मानव कल्याण, विश्व कल्याण और जगत कल्याण की बात करते हैं। भाजपा का एजेंट होने का सबूत छोड़ करके नहीं जाते। हर भाजपा का सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्री तक आरती उतार रहा था। कोई ड्राइवरी कर रहा था, कोई आरती उतार रहा था। पिंकिया के पापा भी आगे आगे चल रहे थे। यह बात सबको पता होनी चाहिए। और एक बात जान लीजिए कि देश में जो संविधान है, संविधान के अनुरूप ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि हमारा संविधान सभी धर्मों का आदर करता है। हर धर्मों के लोगों को कथा करने का, प्रवचन करने का अधिकार है, लेकिन गैर संवैधानिक बात कतई नहीं होनी चाहिए। ये आसान चीजें नहीं है जो लोग बोल रहे हैं। इस देश के अंदर में सनातन धर्मावलंबी को अधिकार है सनातन के प्रचार करने का, लेकिन सनातनी फांसीवाद के पोषक लोग सनातन पर अविश्वास पैदा कर रहे हैं। कोई भगवान का अवतरण कर रहा है। अरे जिस तरह के इनके आचरण है और जिस तरह के इनके सजावट हैं और जिस तरह के बहुरूपों का उदाहरण करते हैं, इसके अंदर बाबा के कोई लक्षण है क्या? इसको बाबा कैसे कर सकता है? ये तो कहीं न कहीं अपने आप में एक अपराध है। इस शब्द का उच्चारण करने मात्र में ये आदमी कहीं से उसके अंदर कोई भक्ति भाव का लक्षण ही नहीं है। अब कहिए कि भीड़ जुटता है तो कौतूहल बस, कहीं मदारी भी आता तो भीड़ जुट जाता है। कौतूहल बस कहीं जादू दिखाता तो भीड़ जुट जाता है। अब मदारी के नाच में कहीं जाइएगा, देखिएगा, वो गला काट देता है, पेट काट देता है, वहाँ करुणा और ममता दोनों जाग जाती है। इसका मतलब वो भगवान का अवतार तो नहीं हो गया। ये सनातन धर्मों का आप जो है कह रहे हैं बाबा नहीं है, तो आप यही कहना चाहते हैं मदारी हैं? हम तो एक लाइन में कहा कि बाबा के कोई गुण इनके अंदर निहित नहीं है। मेरी चुनौती है कि अगर उनके अंदर ये अहंकार का बोध हो चुका है कि हम बहुत बड़े प्रवचनकार, कथाकार हैं, तो एक अदना सा मैं कार्य करता हूँ। सनातन धर्म के जिस 4 वेद में से 18 पुराण में से जहाँ से भी कथा करना चाहते मंच सजाएं, और एक तरफ मैं कथा करता हूँ, एक तरफ वो। अगर मैं हार गया तो मैं संन्यास ले लूंगा। मैं चुनौती देता हूँ। क्या भाव उनके अंदर है धर्म का जी? धर्म का भाव मानव कल्याण, ईश्वर का वचन क्या है? ईश्वर वाच क्या है? मानव मूल्यों का संरक्षण, मानव मूल्यों का विखंडन ईश्वर वाच नहीं हो सकता। ये सनातन धर्मावलंबी हैं, ये सनातनी फांसीवाद के पोषक लोग हैं। ये लोग धर्म को कहीं न कहीं आडंबर के में लाकर ढकेलना चाहते हैं। राम रहीम से लेकर करके आसाराम बापू की जगह को प्राप्त करने वाले लोग क्या क्या बोल के जा रहे हैं। मैं तो इस पर चर्चा ही नहीं कर। हम तो कहा बिहार है भैया, हर धर्म के लोग को आने का अधिकार है, आओ जाओ, किसी को कोई परहेज नहीं। बिहार है, बिहार करिए, कथा भी करिए, प्रवचन भी करिए। गांव और कस्बों में जग होते रहता है, कथा होते रहता है, अखंड होता है, कहाँ किसी को परेशानी है। लेकिन जिस तरह का ये भाव, जिस तरह का ये वातावरण, जिस तरह का ये बनाया गया, एक इवेंट बनाया, एक भाजपा द्वारा प्रायोजित इवेंट है, ये कोई कथा उठा नहीं है। मैं नहीं मानता जो लोग इसके अधीन जा रहे, जो एक बार जा रहा है ना, वो कई तरह की बात करके वहां से निकल जा रहा है। कई लोगों ने जो कहा मैं कह नहीं सकता। कई लोगों की यातनाएं
इनके जाने के बाद उत्पन्न होगी, देखने को अच्छा, मिलेगा। मनोज तिवारी जब आए थे तो जब गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था और इसको हमने लेकर कार्रवाई हो रही है। ये लोग संविधान के वो लोग धज्जियां, कह रहे हैं कि बाबा को रोकने के लिए दूसरा कोई बहाना निकाल के ये लोग संविधान का धज्जी उड़ाने वाले लोग हैं। पिंकिया के पापा ड्राइवरी करल तला, जानल कि ना, पिंकिया के पापा ड्राइवरी करल ना। अब एहो नचनिया बजनिया सब घुस गल एकरे में। हम न बोले के चाहिए सब बात। धर्म का अपमान होता है तो आहत होता है लोग, धर्म का अपमान है इस तरह। धर्म हमारा सनातन सहिष्णु है, मानव कल्याण के लिए है, जगत कल्याण और विश्व कल्याण के लिए। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, जगत कल्याण के लिए है, विश्व कल्याण के लिए है, मानव मूल्यों के विखंडन के लिए धर्म नहीं होता। अगर कोई धर्म के अंदर आडंबर, कोई धर्म के अंदर एक तरह से उन्माद और कोई पैदा करता है उसके नाम पर, तो ये देश के लिए, धर्म के लिए उचित नहीं है। और धर्म तो धारण करने का है, किस धर्म को धारण करे, हमारी स्वैधता है। इस स्वैधता को कोई समाप्त करके जबरन हम पर कोई ऐसे थोप दे कोई चीज, ये कतई हमारी संविधान भी इजाजत नहीं देता। और हमारा अभिव्यक्ति है ना, हमको कोई ब्लाइंड बना करके आगे ढकेल दे गड्ढा में, मैं मान लूं, ये कतई संभव नहीं है। थैंक यू। देखा साफ तौर पे शक्ति सिंह और आरजेडी की तरफ से वो बात रखते हैं, आरजेडी का, और उन्होंने इस बाबा को ढोंगी कहा है। कहा कि बाबा किसी खास पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, बाबा वाली कोई लक्षण उनमें नहीं है। तमाम तरह के बातें करते हुए नजर आ रहे थे। आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह। इसी तरह का तमाम प्रोग्राम बने रहे। अब बिहार टॉक देख रहे हैं।